वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 45 सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको टाइम दिया है और इस टाइम को हमें ऐड करना है। फर्स्ट है 2 hours 30 minutes प्लस 4 hours 55 minutes। यहाँ पर आवर्स और मिनट का कॉलम बनाया है, उसमें हम नंबर्स लिखेंगे। हमें 2 hours 30 minutes प्लस 4 hour 55 मिनट करना है। पहले हम मिनट्स को ऐड करते हैं। यहाँ 0 + 5 5 और 3 + 5 8 85 मिनट्स। अब हम आवर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ 2 + 4 6 आए। यहाँ पर हमें 6 hour 85 मिनट्स यह आंसर मिला है। लेकिन आपको पता है 1 hour = 60 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, जो 85 मिनट्स है उसमें से 60 मिनट्स को माइनस करेंगे और उसे आवर के कॉलम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 85 मिनट्स मतलब कितने आते हैं, 1 hour 25 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे 85 मिनट्स = 1 hour 25 मिनट्स। 85 में से 60 मिनट्स को हमने कट किया, माइनस किया, मतलब 1 hour को माइनस किया, तो मिनट के कॉलम में कितने रहेंगे, 25 मिनट्स। और यह जो 1 hour आया है इसे हम 6 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 7 hours 25 मिनट्स। हमने क्या किया, 1 hour को आवर के कॉलम में प्लस किया तो 6 + 1 7 हो गए। और यहाँ 85 में से 60 मिनट को, मतलब इस 1 hour को हमने कट किया था, तो यहाँ पे कितने बाकी रहे, 25 मिनट्स। तो यहाँ पर 2 hours 30 मिनट्स प्लस 4 hours 55 मिनट्स किए तो 7 hours 25 मिनट्स यह आंसर आता है। सेकंड है 3 hours 50 मिनट्स प्लस 4 hours 20 मिनट्स। तो यहाँ हमने आवर और मिनट्स के कॉलम बनाए हैं, इसमें नंबर्स लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, 3 hours 50 मिनट्स प्लस 4 hours 20 मिनट्स। हम पहले मिनट्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ 0 + 0 0, 5 + 2 किए तो 7 आते हैं। यहाँ 70 मिनट्स आए हैं। अब हम आवर्स को ऐड करते हैं, तो आवर्स के कॉलम में 3 + 4 किए तो 7 आते हैं। यहाँ पर क्या टाइम आया है, 7 hours 70 मिनट्स। लेकिन आपको पता है 60 मिनट्स का 1 hour होता है, तो हम क्या करेंगे, 70 मिनट्स में से 60 मिनट्स को कट करेंगे और उसे आवर्स के कॉलम में ऐड करेंगे। तो 70 मिनट्स मतलब कितने होते हैं, 70 मिनट्स मतलब 1 hour 10 मिनट्स। तो यहाँ देखो मिनट्स के कॉलम में 70 में से 60 मिनट्स कट हो गए, मतलब 1 hour कट हो गया, तो यहाँ कितने मिनट्स बाकी रहे, 10 मिनट्स बाकी रहे। और यह जो 1 hour आया है, इस आवर को हम क्या करेंगे, 7 hour में ऐड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8 hours हो जाएंगे। तो यहाँ टाइम क्या आया है, 8 hours 10 मिनट। 3 hours 50 मिनट्स प्लस 4 hours 20 मिनट्स किए तो 8 hours 10 मिनट्स आए हैं। नेक्स्ट है 3 hours 45 मिनट्स प्लस 1 hour 35 मिनट्स। तो यहाँ पहले लिखेंगे 3 hours 45 मिनट्स प्लस 1 hour 35 मिनट्स। अब इसे ऐड करते हैं, पहले मिनट्स को ऐड करेंगे। 5 + 5 10 तो 0, 1 को यहाँ कैरी ऑन किया। 4 + 3 7 प्लस कैरी किया हुआ 1 8, तो यहाँ 80 मिनट्स आए। और यहाँ आवर्स में 3 + 1 किए तो 4 आए। अब हमें क्या करना है, यह जो 80 मिनट्स है उसमें से 60 मिनट्स को मीन्स 1 hour को आवर में ऐड करना है। अब 80 मिनट्स
मतलब 1 आवर 20 मिनट्स। तो यहाँ लिखते हैं 80 मिनट्स इज इक्वल 1 आवर 20 मिनट्स। 80 मिनट्स में से 60 मिनट्स मतलब 1 आवर हो गया और बाकी मिनट्स कितने रहे 20। अब हम क्या करेंगे 1 आवर को 4 आवर में ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आवर हो गए और यहाँ कितने मिनट्स बाकी रहे 20 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने 3 आवर्स 45 मिनट्स प्लस 1 आवर 35 मिनट्स किए तो टोटल कितना टाइम होता है 5 आवर्स 20 मिनट्स। नेक्स्ट है 4 आवर्स 15 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 50 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे 4 आवर्स 15 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 50 मिनट्स। अब इसे ऐड करते हैं। पहले मिनट्स को ऐड करेंगे। यहाँ 5 प्लस 0 5, यहाँ 1 प्लस 5 6 और आवर्स में 4 प्लस 2 किए तो 6 आए। अब यहाँ देखो कितने मिनट्स हैं 65 मिनट्स और आपको पता है 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। तो हम क्या करेंगे 65 मिनट्स में से 60 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसे आवर्स के कॉलम में ऐड करेंगे। तो यहाँ कितने मिनट्स बाकी रहेंगे 5 मिनट्स। तो यहाँ पहले लिखेंगे 65 मिनट्स इज इक्वल 1 आवर 5 मिनट्स। 60 मिनट्स का 1 आवर हुआ और 5 मिनट्स यहाँ बाकी रहे। अब 1 आवर को हमें 6 आवर में ऐड करना है तो 6 प्लस 1 यहाँ 7 आवर हो गए और यहाँ कितने मिनट्स बाकी रहे 5 मिनट्स बाकी रहे। यहाँ पर हमने 4 आवर्स 15 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 50 मिनट्स को ऐड किया तो 7 आवर्स 5 मिनट्स आते हैं। सेकंड है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें जो टाइम दिया है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ फर्स्ट है 3 आवर्स 10 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 40 मिनट्स। यहाँ हमें 3 आवर्स 10 मिनट्स में से 2 आवर 40 मिनट्स को माइनस करना है। यहाँ पे हमने आवर्स और मिनट्स के कॉलम बनाए हैं। आवर्स के कॉलम में आवर्स लिखेंगे और मिनट्स के कॉलम में मिनट्स को लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट है 3 आवर्स 10 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 40 मिनट्स। पहले हम मिनट्स को माइनस करते हैं। यहाँ 10 मिनट्स माइनस 40 मिनट्स नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे आवर्स के कॉलम में जो 3 है उसमें से 1 आवर को हम मिनट्स के यहाँ लेके आते हैं तो आवर्स के यहाँ 2 रहे और मिनट्स के कॉलम में कितने होंगे देखो हमने 1 आवर को मिनट्स के कॉलम में लाया है और आपको पता है 1 आवर मीन्स कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो जब भी 1 आवर मिनट के कॉलम में आया तो यहाँ कितने मिनट्स आ गए 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स प्लस यहाँ पे जो 10 मिनट्स थे वो तो 60 प्लस 10 किए तो यहाँ कितने मिनट्स हो जाएंगे टोटल 70 मिनट्स। और अब हम क्या करेंगे 70 मिनट्स में से 40 मिनट्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 70 माइनस 40 किए तो 30 मिनट्स आते हैं और यहाँ आवर्स में 2 माइनस 2 किए तो 0। तो यहाँ पर हमने 3 आवर्स 10 मिनट्स में से 2 आवर्स 40 मिनट्स को माइनस किया तो कितना टाइम रिमाइन रहा 30 मिनट्स का टाइम रिमाइन रहा। सेकंड है 5 आवर्स 20 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 35 मिनट्स। पहले टाइम को यहाँ लिख लेते हैं 5 आवर्स 20 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 35 मिनट्स। पहले मिनट्स को माइनस करेंगे। यहाँ पर 20 मिनट्स माइनस 35 मिनट्स नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे
आवर्स के कॉलम में जो 5 है उसमें से 1 आवर को मिनट के कॉलम में लेंगे। तो यहाँ आवर्स के कॉलम में 4 रहेंगे। अब हमें क्या करना है, 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स। तो यहाँ 60 मिनट्स प्लस यहाँ पहले कितने मिनट्स थे, 20। तो अब यहाँ मिनट्स के कॉलम में कितने हो गए, 80 मिनट्स हो गए। अब हम 80 माइनस 35 करेंगे। तो 80 माइनस 35 किए तो 45 आते हैं। तो यहाँ 45 मिनट्स आए। और यहाँ आवर्स में 4 माइनस 2 किए तो यहाँ पर 2 आए। तो यहाँ पर 5 आवर्स 20 मिनट्स में से 2 आवर्स 35 मिनट्स को माइनस किया तो 2 आवर्स 45 मिनट्स रिमाइन रहते हैं। नेक्स्ट है 4 आवर्स 25 मिनट्स माइनस 1 आवर 55 मिनट्स। तो यहाँ हमें लिखना है 4 आवर्स 25 मिनट्स माइनस 1 आवर 55 मिनट्स। अब यहाँ देखो, हमें पहले मिनट्स को माइनस करना है। हम 25 मिनट्स में से 55 मिनट्स को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, आवर्स के कॉलम में जो 4 है उसमें से 1 आवर्स को मिनट के कॉलम में लेके आएंगे। तो यहाँ आवर्स के कॉलम में 3 रहेंगे और इस 1 आवर को हम मिनट के कॉलम में लेके आएंगे, मतलब उसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट प्लस यहाँ पर पहले कितने मिनट्स थे, 25 मिनट्स। तो अब यहाँ पर टोटल कितने मिनट्स हो गए हैं, यहाँ पहले 25 थे उसे कट करेंगे और यहाँ अब टोटल हो गए 85 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, 85 मिनट्स में से 55 मिनट्स को माइनस करेंगे। 85 माइनस 55 किए तो यहाँ 30 मिनट्स आए और आवर्स में 3 माइनस 1 किए तो 2 आते हैं। तो यहाँ पर 4 आवर्स 25 मिनट्स माइनस 1 आवर 55 मिनट्स किए तो 2 आवर्स 30 मिनट्स बाकी रहेंगे। नेक्स्ट है 6 आवर्स 15 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 45 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे 6 आवर्स 15 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 45 मिनट्स। हमें पहले मिनट्स को माइनस करना है। यहाँ 15 मिनट्स माइनस 45 मिनट्स नहीं कर सकते, तो हम आवर्स में से 1 आवर्स को मिनट्स के कॉलम में लेंगे। तो यहाँ आवर्स में 5 आवर्स रहे और 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। आवर को मिनट में कन्वर्ट किया तो कितने मिनट्स हुए, 60 मिनट्स। तो यहाँ 60 मिनट्स प्लस यहाँ पहले कितने मिनट्स थे, 15 मिनट्स। तो यहाँ अब कितने मिनट हो गए, 75 मिनट्स हो गए। अब हम 75 मिनट्स में से 45 मिनट्स को माइनस करेंगे। 75 माइनस 45 किए तो यहाँ 30 मिनट्स आए और आवर्स में 5 माइनस 2 किए तो 3 आते हैं। यहाँ हमने 6 आवर्स 15 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 45 मिनट्स किए तो 3 आवर 30 मिनट्स बाकी रहे। थर्ड है, ए गवर्नमेंट ऑफिस opens at 7 in the morning and closes at 3 in the afternoon. How long is this office open? यहाँ बताया है गवर्नमेंट ऑफिस सुबह 7 बजे शुरू होता है और दोपहर 3 बजे बंद होता है। और क्वेश्चन पूछा है वह ऑफिस कितने समय तक ओपन रहता है। यहाँ ऑफिस कितने समय तक शुरू रहता है, इसके लिए हम ऑफिस के क्लोज टाइम में से ऑफिस के ओपन टाइम को माइनस करेंगे। तो ऑफिस कितने समय तक शुरू रहता है, यह आंसर हमें मिलेगा। यहाँ
क्लोज टाइम है 3 इन द आफ्टरनून एंड ओपन टाइम है 7 इन द मॉर्निंग। अब 3 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ 24 आवर क्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक 7 इन द मॉर्निंग इज 7 एंड 3 इन द आफ्टरनून इज 15। देखो यहाँ पर अगर हम 24 आवर क्लॉक का यूज करेंगे तो 24 आवर क्लॉक में 7 इन द मॉर्निंग टाइम क्या होता है 7 और 3 इन द आफ्टरनून वो टाइम 24 आवर क्लॉक में क्या आता है 15 आता है। अब हम 15 में से 7 को माइनस कर सकते हैं, तो अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर आवर और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे। अब हमें क्या करना है 15 में से 7 को माइनस करना है, तो यहाँ 15 और मिनट्स दिए है क्या नहीं, -7। यहाँ पे 15 मतलब दोपहर के 3 बजे का समय है जो ऑफिस के बंद होने का समय है, और 7 यह ऑफिस के खुलने का समय है सुबह के 7 बजे। अब इसे माइनस करते हैं। यहाँ मिनट्स में देखो 0 - 0 0 0 - 0 0, और यहाँ आवर्स में 15 - 7 किए तो 8 आते हैं। यहाँ पर 8 आवर यह आंसर आया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस कितने समय तक ओपन रहता है 8 आवर्स तक। तो यहाँ हम लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफिस इज रिमाइंड ओपन फॉर 8 आवर्स। फोर्थ है ए मूवी स्टार्ट्स एट 45 minutes past 3 in the afternoon and finishes 2.5 hours later. At what time does the movie end? यहाँ बताया है मूवी दोपहर को 3:45 पर स्टार्ट हो गई और 2 घंटे और 30 मिनट्स के बाद खत्म हुई, मीन्स 2.5 आवर के बाद वो खत्म हो गई। और क्वेश्चन पूछा है मूवी कितने बजे खत्म हुई। मूवी 3:45 को स्टार्ट हुई और 2 आवर एंड 30 मिनट्स के बाद खत्म हुई। मूवी कितने बजे खत्म हुई, इसके लिए हमें 3:45 में 2.5 आवर को प्लस करना है, तो मूवी कितने बजे खत्म हुई यह टाइम हमें मिलेगा। तो यहाँ पहले हावर और मिनट्स के कॉलम बनाएंगे। अब हम दिए हुए टाइम को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 3 आवर 45 मिनट्स 3:45 इन द आफ्टरनून मूवी स्टार्ट हुई थी, मतलब यह मूवी के स्टार्ट होने का समय है, प्लस मूवी कितने समय बाद खत्म हुई 2.5 आवर, मीन्स 2 आवर एंड 30 मिनट्स। अब हम इसे प्लस करते हैं। पहले मिनट्स को प्लस करेंगे। 5 + 0 5, 4 + 3 7, और यहाँ आवर्स में 3 + 2 5। अब यहाँ पर 5 आवर्स 75 मिनट्स आए हैं, और आपको पता है 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर होता है, तो यह जो 75 मिनट्स है उसमें से हम 1 आवर को आवर के कॉलम में ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम 75 मिनट्स इज इक्वल 1 आवर 15 मिनट्स। अब देखो 1 आवर को हम क्या करेंगे 5 आवर में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कितने आवर हो जाएंगे 6 आवर, और यहाँ कितने मिनट्स बाकी रहे 15 मिनट्स। तो यहाँ 6 आवर 15 मिनट्स आए हैं। तो मूवी कितने बजे खत्म हुई 6:15 इन द इवनिंग। तो यहाँ हम लिखेंगे द मूवी एंड एट 6:15 इन द इवनिंग। फिफ्थ है Sakharam was plugging the field from 8 in the morning. At 12:30 in the afternoon, he stopped and started for home. He reached home at 1:30. How long was he plugging the field? How long did it take him to reach home from the field? यहाँ बताया है सखाराम ने
सुबह 8 बजे खेत में प्लगिंग स्टार्ट की और दोपहर को 12:30 पर उसने प्लगिंग करना रोक दिया, स्टॉप किया। 12:30 को वह घर जाने के लिए निकला। वो 1:30 को घर पहुंचा और यहाँ क्वेश्चन पूछा है, सखाराम ने कितने समय तक खेत में प्लगिंग की और उसे खेत से घर जाने में कितना समय लगा। अब यहाँ सखाराम ने कितने समय तक प्लगिंग की यह निकालने के लिए हमें 12:30 - 8 करना है, क्योंकि 8 बजे उसने प्लगिंग स्टार्ट की थी और दोपहर 12:30 तक उसने यह काम किया था। तो यहाँ प्लगिंग के एंडिंग टाइम में से प्लगिंग के स्टार्टिंग टाइम को हम माइनस करेंगे, तो उसने खेत में कितने समय तक प्लगिंग की यह आंसर हमें मिलेगा। तो पहले हम 12:30 - 8 करेंगे, लेकिन यहाँ जो टाइम है वो 12 आवर्स क्लॉक के अनुसार दिया है। हम टाइम को 24 आवर क्लॉक के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक 8 in the morning is 8 and 12:30 in the afternoon is 12:30। अब इसे माइनस करते हैं। यहाँ हम आवर और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे, फिर इसे माइनस करेंगे। यहाँ आवर्स में 12 आवर और मिनट्स में 30 मिनट्स माइनस 8 in the morning मीन्स आवर्स में 8 और मिनट्स 0 पहले मिनट्स को माइनस करेंगे। 0 - 0 0, 3 - 0 3 और आवर्स में 12 - 8 किए तो 4 आते हैं। तो सखाराम ने खेत में 4 आवर्स 30 मिनट्स इतने समय तक प्लगिंग की है। सखाराम प्लगिंग द फील्ड फॉर 4 आवर 30 मिनट्स। अब उसके बाद वो 12:30 को घर जाने के लिए निकला। अब सखाराम को घर पहुंचने के लिए कितना समय लगा यह निकालने के लिए हमें 130 - 12:30 करना है, क्योंकि सखाराम घर जाने के लिए 12:30 को निकला और वो 1:30 को घर पहुंचा। यहाँ हम 130 - 12:30 नहीं कर सकते, तो हम पहले 130 और 12:30 को 24 आवर्स क्लॉक के अनुसार लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक 1:30 in the afternoon is 13:30 and 12:30 in the afternoon is 12:30। अब इसे माइनस करते हैं। यहाँ 13:30 - 12:30, पहले मिनट को माइनस करते हैं। 30 - 30 0 और यहाँ आवर्स में 13 - 12 किए तो 1 आते हैं। तो सखाराम को घर पहुंचने के लिए कितना समय लगा? 1 आवर इतना समय लगा। तो यहाँ पे देखो, सखाराम ने सुबह 8 बजे खेत में काम शुरू किया। उसने 12:30 तक खेत में काम किया। तो उसने कितने समय तक खेत में काम किया? 4 आवर 30 मिनट्स इतने समय तक उसने खेत में काम किया। फिर 12:30 को काम होने के बाद में वह घर जाने के लिए निकला। वह घर कब पहुंचा? 1:30 इन द आफ्टरनून। मतलब उसे खेत से घर जाने के लिए कितना समय लगा? 1 आवर का समय लगा। तो यहाँ पे सखाराम ने खेत में 4 आवर 30 मिनट्स तक काम किया है और उसे घर जाने के लिए 1 आवर्स इतना समय लगा है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने निकाले हैं। इसे हम लिखते हैं, सखाराम प्लगिंग द फील्ड फॉर 4 आवर्स 30 मिनट्स एंड he took 1 hours to reach home from field. Next है, Rambhav started the water pump at 10:30 at night and put it off the same night at 11:45. How long was the water pump on? यहाँ बताया है, रामभाऊ ने वाटर पंप
रात को 10:30 को शुरू किया। उसी रात को 11:45 को उन्होंने वाटर पंप को बंद कर दिया। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है वाटर पंप कितने समय तक ऑन रहा। अब वाटर पंप 10:30 को शुरू किया था और 11:45 मतलब 11:45 को बंद किया। वाटर पंप कितने समय तक ऑन रहा यह निकालने के लिए हमें वाटर पंप के बंद करने का जो टाइम है मीन्स 11:45 में से वाटर पंप के स्टार्ट करने के टाइम को मीन्स 10:30 को माइनस करना है। यहाँ हम टाइम को 24 आवर क्लॉक के अनुसार नहीं लिखेंगे क्योंकि 11:45 में से 10:30 को हम माइनस कर सकते हैं। अगर हम टाइम को 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमें 23 आवर्स 45 मिनट्स में से 22 आवर्स 30 मिनट्स को माइनस करना होगा। इस तरह से भी आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ हम 11 आवर 45 मिनट्स माइनस 10 आवर 30 मिनट्स करते हैं। तो यहाँ हमने आवर्स और मिनट का कॉलम बनाया है। हमें क्या करना है 11:45 मतलब 11 आवर 45 मिनट्स इसमें से 10:30 को माइनस करना है। 11 आवर 45 मिनट्स यह वाटर पंप के बंद करने का टाइम था और 10:30 यह वाटर पंप के शुरू करने का टाइम था। इसे माइनस करते हैं। यहाँ 5 - 0 5 4 - 3 1 और आवर्स में 11 आवर माइनस 10 करेंगे तो 1 आवर आता है। तो यहाँ वाटर पंप कितने समय तक ऑन रहा 1 आवर 15 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे द वाटर पंप वॉज ऑन फॉर 1 आवर 15 मिनट। नेक्स्ट है गीता taught in the classroom for 2 hours and 25 minutes in the morning and 1 hour and 45 minutes in the afternoon. How long was she teaching in all? यहाँ बताया है गीता ने क्लासरूम में सुबह 2 hours and 25 minutes इतने समय तक पढ़ाया। फिर उसने दोपहर को 1 hour और 45 minutes इतने समय तक पढ़ाया। और क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वॉज शी टीचिंग इन ऑल। उसने कुल मिलाकर कितने समय तक पढ़ाया। गीता ने क्लासरूम में कितने समय तक पढ़ाया वो समय निकालने के लिए हमें सुबह के 2 hours 25 minutes और दोपहर के 1 hour 45 minutes को प्लस करना होगा। तो यहाँ हमें एडिशन करना है। पहले हम आवर और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हमने आवर और मिनट का कॉलम बनाया है। अब इसमें हम समय लिखते हैं। यहाँ 2 hour 25 minutes इतने समय तक गीता ने सुबह पढ़ाया था प्लस 1 hour 45 minutes इतने समय तक उसने दोपहर को पढ़ाया था। अब हम इसे प्लस करते हैं। यहाँ 5 + 5 0 1 को कैरी किया। यहाँ 2 + 4 6 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 7। तो यहाँ 70 मिनट्स आए हैं। अब हम आवर्स को प्लस करते हैं। आवर्स में 2 + 1 किए तो 3 आते हैं। तो यहाँ 3 hours 70 मिनट्स आए हैं। 70 मिनट्स को अगर हम आवर्स और मिनट में लिखेंगे तो 1 hour 10 मिनट्स आता है। तो हम क्या करेंगे यह जो 1 hour है उसे 3 hour में प्लस करेंगे। तो यहाँ आंसर आता है 4 hour 10 minutes। तो गीता ने कुल मिला के 4 hours और 10 minutes इतने समय तक क्लास में पढ़ाया। तो यहाँ लिखेंगे गीता taught for 4 hours 10 minutes in all। नेक्स्ट है इफ ए बैंक इज ओपन फॉर बिजनेस from 10 in the morning to 4:30 in the evening. How long is it open? यहाँ बताया है बैंक सुबह
10 बजे से शाम को 4:30 तक ओपन रहती है। और क्वेश्चन है, बैंक कितने समय तक खुली रहती है? बैंक कितने समय तक ओपन रहती है, यह निकालने के लिए हम बैंक के बंद होने का जो समय है 4:30 इन द इवनिंग, इसमें से बैंक के स्टार्ट होने के मतलब बैंक के खुलने के समय को माइनस करेंगे तो बैंक का कारोबार कितने समय तक चलता है, यह आंसर मिलेगा। यहाँ हमें 4:30 इन द इवनिंग माइनस 10 इन द मॉर्निंग करना है, लेकिन यह जो समय है यह 12 आवर्स क्लॉक के अनुसार है, तो हम पहले इस समय को 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक 4:30 इन द इवनिंग इज 16:30 एंड 10 इन द मॉर्निंग इज 10। हमें 16:30 में से 10 को माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ हमें 16 आवर 30 मिनट्स माइनस 10 आवर 0 मिनट्स करना है। पहले मिनट्स को माइनस करेंगे। यहाँ 0 - 0 0, 3 - 0 3। अब आवर्स में देखो 16 - 10 किए तो 6 आते हैं। 6 आवर 30 मिनट्स। बैंक 6 आवर 30 मिनट्स इतने समय तक ओपन रहती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक इज ओपन फॉर 6 आवर्स 30 मिनट्स। बैंक कितने समय तक खुली रहती है? 6 आवर 30 मिनट्स। नेक्स्ट है, इफ ए शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 10 PM, हाउ लॉन्ग इज इट ओपन? यहाँ बताया है दुकान सुबह के 9:30 से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है। और क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज इट ओपन? दुकान कितने समय तक खुली रहती है? यहाँ दुकान कितने समय तक खुली रहती है यह निकालने के लिए हमें दुकान के बंद होने के समय में से दुकान के खुलने के समय को माइनस करना होगा। यहाँ जो टाइम दिया है वो 12 आवर क्लॉक के अनुसार दिया है। हमें यहाँ टाइम को 24 आवर क्लॉक के अनुसार लेना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक 9:30 AM is 9:30 and 10 PM is 22। अब यहाँ 22 आवर्स में से 9 आवर्स 30 मिनट्स को माइनस करना है। तो यहाँ आवर्स में लिखेंगे 22 और मिनट्स 00 माइनस आवर्स में 9 और मिनट्स में 30। अब इसे माइनस करते हैं। यहाँ देखो मिनट्स में 0 - 30 करना है। 0 - 30 नहीं होते, तो आवर्स में से 1 आवर्स को हम मिनट्स के यहाँ लेके आएंगे। आप सभी को पता है 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स। अगर 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट्स आते हैं। तो यहाँ मिनट्स के यहाँ कितने आएंगे? 60 मिनट्स। और आवर्स के यहाँ कितने रहेंगे? 21 आवर। अब हमें क्या करना है? 60 - 30। 60 - 30 किए तो यहाँ 30 आते हैं। और यहाँ आवर्स में 21 - 9 करेंगे तो 12 आते हैं। तो यहाँ आंसर 12 आवर 30 मिनट्स आया है। तो दुकान 12 आवर्स 30 मिनट्स इतने समय तक खुली रहती है। तो यहाँ लिखेंगे द शॉप इज ओपन फॉर 12 आवर्स 30 मिनट्स। नेक्स्ट है, इफ द महाराष्ट्र एक्सप्रेस लिविंग फ्रॉम कोल्हापुर at 15:30 arrives at Gondia the next day at 20:15. How long is the journey from Kolhapur to Gondia?
यहाँ बताया है महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापुर से 15:30 को मीन्स दोपहर के 3:30 पर निकली और दूसरे दिन एट 20:15 मीन्स रात के 8:15 पर गोंदिया पहुंची। कोल्हापुर और गोंदिया यह सिटीज के नेम हैं और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कोल्हापुर से गोंदिया तक की यात्रा कितने समय की हुई, मतलब उस ट्रेन को कोल्हापुर से गोंदिया पहुंचने में कितना समय लगा। एक्सप्रेस कोल्हापुर से 15:30 को मतलब दोपहर के 3:30 पर निकली है, तो यहाँ लिखेंगे द एक्सप्रेस लीव एट 15:30। अभी यह जो एक्सप्रेस है वह गोंदिया कब पहुंची है, दूसरे दिन 20:15 को पहुंची, मतलब रात के 8:15 पर यह गोंदिया पहुंची है दूसरे दिन। तो यहाँ लिखेंगे द एक्सप्रेस अराइव्स एट गोंदिया नेक्स्ट डे 20:15। यहाँ पर पहले देखो जब एक्सप्रेस निकली 15:30 को मीन्स दोपहर के 3:30 पर, तो पहले दिन के दोपहर के 3:30 से लेकर दूसरे दिन के दोपहर के 3:30 तक कितना समय होता है, 24 आवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 15:30 ऑफ फर्स्ट डे टू 15:30 ऑफ नेक्स्ट डे इज इक्वल 24 आवर्स। अभी एक्सप्रेस गोंदिया नहीं पहुंची है, वो 20:15 को गोंदिया पहुंचेगी। अब दूसरे दिन के 15:30 से लेकर 20:15 तक का समय हमें निकालना है, मतलब दूसरे दिन के दोपहर के 3:30 से लेकर रात के 8:15 तक की यात्रा को कितना समय लगा, यह हमें निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 20:15 में से 15:30 को माइनस करेंगे। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ हमें 20:15 माइनस 15:30 करना है। अब यहाँ हम पहले मिनट्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ मिनट्स के कॉलम में देखो 15 मिनट्स में से 13 मिनट्स को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, आवर्स के कॉलम में से 1 आवर्स को मिनट की कॉलम में लेके आएंगे। तो आवर्स के कॉलम में यहाँ पे 19 रहेंगे और यहाँ मिनट के कॉलम में कितने हो जाएंगे, देखो 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस यहाँ पर 15 मिनट्स दिए हैं, तो 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, तो यहाँ मिनट के कॉलम में हो गए 75 मिनट्स हो गए। तो अब हम 75 में से 30 मिनट्स को माइनस कर सकते हैं। 75 माइनस 30 करेंगे तो 45 मिनट्स आएंगे। अब हम आवर्स को माइनस करते हैं, यहाँ आवर्स में देखो 19 माइनस 15 किए तो 4 आवर्स आते हैं। तो दूसरे दिन दोपहर के 3:30 से लेकर रात के 8:15 तक एक्सप्रेस की यात्रा कितने समय की हुई, 4 आवर्स 45 मिनट्स की हुई। अब यहाँ पर देखो पहले 24 आवर्स की जर्नी और ये 4 आवर्स 45 मिनट्स की जर्नी, इन दोनों जर्नी के टाइम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक्सप्रेस की टोटल यात्रा कितने समय की हुई, यह हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे हमने एक और आवर और मिनट का कॉलम बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले 24 आवर्स प्लस 4 आवर 45 मिनट्स, इन दोनों टाइम को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर पहले मिनट्स को ऐड करेंगे, मिनट्स में देखो 0 प्लस 45 करेंगे तो यहाँ पर 45 आते हैं, और आवर्स में 24 प्लस 4 करेंगे तो 28 आवर्स आए। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस है इसकी टोटल जर्नी कितने समय की हुई है, तो यहाँ पर आंसर आया है 28 आवर्स 45 मिनट। इसे लिखेंगे
द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया इज 28 hours 45 minutes लॉन्ग। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 45 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।